सोचिए क्या होता है जब शहर में पला बढ़ा कोई इंसान जो अपनी ही दुनिया में मगन है अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां उसके सारे तौर तरीके, सारी समझ धरी की धरी रह जाए। आज की कहानी बसंत की है, जिसकी एक अनचाही यात्रा उसे एक ऐसे खजाने से मिलवाती है जिसे हम सब शायद भूल चुके हैं। तो कहानी शुरू होती है बसंत के एक झटके से। कल्पना कीजिए आप कहीं जा रहे हों बहुत ज़रूरी काम से और अचानक खराब मौसम के चलते आपकी फ्लाइट कहीं बीच में ही एक अनजान से धूल भरे जुना गांव में उतर जाए। बसंत के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था और उसके मुंह से बस यही निकला। तो बस यहीं से शुरू होती है बसंत की कहानी का पहला हिस्सा। एक शहरी बाबू एक अनजान गांव में। देखते हैं कि उसकी ये अनचाही यात्रा और मुश्किलें कैसे शुरू होती हैं। अब उसकी किस्मत भी देखिए, मतलब एक के बाद एक सब कुछ गड़बड़ होता चला गया। पहले तो फ्लाइट डाइवर्ट हुई, फिर पार्क में एक छोटी सी झपकी लेने में वापसी की फ्लाइट भी हाथ से निकल गई। और सबसे बड़ी मुसीबत, अरे भाई मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। वो अपनी दुनिया से, अपने लोगों से पूरी तरह कट चुका था। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दो दुनियाओं का टकराव। यहां हम देखेंगे कि कैसे बसंत की शहरी उम्मीदों का सामना गांव की असलियत से होता है। मतलब बसंत जो सोच रहा था और जो उसे मिला उसमें जमीन आसमान का फर्क था। वो तो सोच रहा था किसी बढ़िया से एसी वाले होटल के बारे में, और उसे रहने को मिली एक झोपड़ी। और स्वागत किसने किया? मच्छरों और खटमलों ने। वाईफाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी से बात करने के लिए नेटवर्क तक नहीं था। ये कल्चर शॉक उसके लिए बहुत बड़ा था। तो शुरू में तो बसंत को गांव का हर तौर तरीका बड़ा अजीब, बड़ा पिछड़ा हुआ सा लगा। जब उसने देखा कि अरे यहाँ तो लोग गर्मी से बचने के लिए गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे ये सब बहुत ही पुराना और सच कहें तो गंदा लगा। वो उनकी दुनिया को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। और अब कहानी का तीसरा हिस्सा, गांव के ठंडक देने वाले रहस्य। अब बसंत को धीरे धीरे पता चलेगा कि गांव वालों के पास इस चिलचिलाती गर्मी से लड़ने के अपने ही बड़े अनोखे तरीके हैं। तो ये थे वो देसी नुस्खे जो बसंत ने वहां देखे। बेल का शरबत, दीवारों पर गोबर का लेप, और तो और प्याज मिर्च वाला सत्तू का जूस। अब सोचिए, एक शहरी लड़के के लिए ये सब देखना, उसे तो ये सब बहुत ही अजीब और घिनौना लग रहा था। लेकिन जो चीजें उसे अजीब लग रही थीं, उनके पीछे एक बड़ा सीधा-साधा विज्ञान छिपा था। जैसे ये दीवारों पर गोबर का लेप, ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल इंसुलेटर की तरह काम करता है जो घरों को अंदर से ठंडा रखता है। और बस यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जब बसंत बड़ी हिचकिचाहट के साथ आखिरकार उस गोबर से लिपी झोपड़ी के अंदर गया ना, तो वो एकदम हैरान रह गया। अंदर न सिर्फ कमाल की ठंडक थी, बल्कि गोबर की कोई बदबू तक नहीं थी। ये शायद पहली बार था जब उसकी घिन हैरानी में बदल रही थी। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एक अनोखा बिजनेस आइडिया। बसंत शहर तो वापस आ गया, लेकिन अपने साथ वो गांव से एक ऐसा आइडिया ले आया था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो उसका दोस्त उसे ले तो आया, और बसंत वापस अपनी एसी वाली आरामदायक शहरी जिंदगी में आ गया। लेकिन कुछ तो बदल चुका था। उसका मन अब भी उसी गांव में अटका हुआ था। वो चाहकर भी गांव वालों के उन तरीकों के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। उसने अपने दोस्त अशोक से कहा, पता है, उनके पास एसी नहीं है, पर उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। वे लोग बहुत समझदार हैं। अब देखिए, बसंत के मन में उन गांव वालों के लिए घिन की जगह अब सम्मान था। और बस इसी सोच के साथ उसके दिमाग में वो एक सवाल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या गांव के इन देसी नुस्खों को शहर में एक बिजनेस बनाया जा सकता है? तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, गांव को घर लाना। देखते हैं कि बसंत ने इस कमाल के आइडिया को असलियत में कैसे बदला। बसंत ने सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाए, उसने सच में एक्शन लिया। सीधा बैंक गया, लोन लिया, शहर के पास एक जमीन किराए पर ली और वहां पर मिट्टी की छोटी छोटी झोपड़ियां बनवानी शुरू कर दी। दीवारों पर वही गोबर का लेप लगवाया और मेन्यू में भी वही देसी स्वाद रखा। बेल का जूस, सत्तू का जूस और वो ठंडा पान। अब जाहिर सी बात है, उसके दोस्त अशोक को तो ये आइडिया एकदम पागलपन लगा। उसका कहना था, अरे भाई, आज के 5 स्टार रिजॉर्ट्स के जमाने में तुम्हारे इस विलेज होटल में रहने कौन आएगा? लेकिन हुआ वो जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। शहर के लोग इस अनोखे, एकदम असली अनुभव के लिए जैसे दीवाने हो गए। उन्हें शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर ये कुदरती ठंडक, ये सुकून बहुत ज्यादा पसंद आया।
तो बस बसंत का बिजनेस ऐसा चला कि उसने न सिर्फ बैंक का पूरा लोन चुका दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि हमारे पारंपरिक ज्ञान की, हमारे देसी नुस्खों की आज की मॉडर्न दुनिया में भी एक बहुत खास जगह है और कीमत भी। तो बसंत की ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारे ही आसपास न जाने ऐसा कितना भूला बिसरा ज्ञान छिपा हुआ है जिसे हम अक्सर पुराना या बेकार मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। शायद जरूरत सिर्फ एक नए नजरिए से उसे फिर से देखने की है।